भूतिया पेड़ का रहस्य। गोल्डन फॉरेस्ट नामक एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। यह जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन इसके एक कोने में एक पेड़ ऐसा था जिससे सभी जानवर डरते थे। उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहा जाता था। हर कोई कहता था कि रात में वह पेड़ खुद से हिलता है, उसके पत्तों से अजीब सी आवाजें आती हैं और कई बार उसमें लाल लाल आंखें चमकती हैं। कुछ जानवरों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ के पास अजीब परछाइयां देखी हैं। इस पेड़ के बारे में जितनी कहानियां जंगल में फैली थीं, उतना ही डर भी था। कोई भी जानवर उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। तोता चिंटू और खरगोश बंटी जंगल में सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों बहुत हिम्मती और जिज्ञासु थे। वे हमेशा नई चीजों की खोज में रहते थे। एक दिन जब जंगल में भूतिया पेड़ की चर्चा हो रही थी, तो चिंटू और बंटी को बहुत उत्सुकता हुई। बंटी, क्या सच में कोई पेड़ भूतिया हो सकता है? चिंटू ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई इसे देखने की हिम्मत कर सकता है तो वो हम ही हैं, बंटी ने गर्व से कहा। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। चिंटू और बंटी रात के समय उस पेड़ के पास जाने का प्लान बनाते हैं। अंधेरा होते ही वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। सुस्हा। बंटी ने चिंटू की तरफ डरकर देखा, लेकिन चिंटू बोला, डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि यह हवा की आवाज हो। फिर अचानक उन्होंने पेड़ के तने पर दो चमकती लाल आंखें देखीं। भूत! बंटी चीखा और भागने लगा, लेकिन चिंटू ने उसे रोका। रुको, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, चिंटू बोला। चिंटू ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह चमकती आंखें एक उल्लू की थीं, जो उस पेड़ पर बैठा था। हाँ हाँ, यह तो बस उल्लू है, कोई भूत नहीं, चिंटू हंसा। बंटी की जान में जान आई, लेकिन तभी उन्होंने पेड़ के चारों ओर हलचल महसूस की। पेड़ के पत्ते अजीब तरीके से हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई फुसफुसा रहा है। बंटी ने डरते हुए कहा, चिंटू, अब क्या? चिंटू ने सोचा और फिर पेड़ के पास जाकर धीरे से बोला, कौन हो तुम? अगर कोई है तो सामने आओ। अचानक पेड़ के तने से एक गुप्त दरवाजा खुला और दोनों चौंक गए। चिंटू और बंटी ने देखा कि पेड़ के अंदर एक संकरी सुरंग थी। बंटी ने कहा, अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है, लेकिन चिंटू की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे सुरंग में घुस गए। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन चिंटू ने अपने साथ एक छोटी सी जुगनू वाली बोतल लाई थी, जिससे हल्की रोशनी हो रही थी। वे सुरंग में आगे बढ़े और कुछ ही देर में उन्हें एक गुफा दिखी। गुफा में बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं। पुराने जंग लगे बर्तन, कुछ कंकाल और एक बड़ा सा संदूक। बंटी ने घबराकर कहा, क्या यह किसी भूत का घर है? चिंटू ने कहा, पता नहीं, पर हमें इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। दोनों ने संदूक खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के थे, साथ ही एक पुराना नक्शा भी। बंटी ने उत्साह से कहा, ओहो, यह तो खजाना है। चिंटू ने नक्शा देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह किसी पुराने डाकू का गुप्त ठिकाना था और यह नक्शा शायद उसके बाकी खजाने तक ले जाता है। तभी अचानक गुफा में किसी के चलने की आवाज आई। दोनों छुप गए और देखा कि एक बूढ़ा मगरमच्छ वहां आया। मगरमच्छ ने गहरी आवाज में कहा, कौन है यहाँ? चिंटू और बंटी धीरे से बाहर आए और सारी बात बताई। मगरमच्छ हंसा और बोला, अरे, ये तो मेरे परदादा का खजाना था। उन्होंने इसे यहाँ छुपाया था ताकि कोई चोर इसे चुरा ना सके। मैंने इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए ही डरावनी आवाजें निकालनी शुरू की थीं। चिंटू और बंटी हंस पड़े। अब भूतिया पेड़ का रहस्य सुलझ चुका था। जब चिंटू और बंटी ने यह कहानी जंगल में सुनाई, तो सभी जानवर बहुत खुश हुए। मगरमच्छ ने खजाने को सभी जानवरों के भले के लिए बांटने का फैसला किया। अब भूतिया पेड़ का नाम बदलकर खजाना पेड़ रख दिया गया और वहां कोई डरता नहीं था। चिंटू और बंटी की हिम्मत और जिज्ञासा ने जंगल के एक बड़े रहस्य को हल कर दिया था।